सोमवार सुबह बिहार के आरा में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में एक लूट की वारदात हुई थी। तब शोरूम के मैनेजर ने कहा था कि लुटेरे अपने साथ 25 करोड़ रुपए के जेवरात ले गए हैं। लेकिन 24 घंटे बीतते बीतते लूट की रकम आधे से भी कम हो गई है। अब जो एफआईआर लिखाई गई है उस एफआईआर के हिसाब से लुटेरे अपने साथ 10 करोड़ और 9 लाख रुपए के जेवरात लूट कर ले गए। हालांकि पुलिस का दावा है कि 2 लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद आधे से ज्यादा लूट का माल बरामद कर लिया गया। हम लोग उसी को आकलन कर रहे थे, अभी वैल्यूएशन कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम लोगों को ये दिखाई दिया कि 25 CR का लगभग में लूट हुआ है। 25 करोड़ से ऊपर का लूट, पूरे गहने की लूट, कैश उस भी कुछ है? कैश इसके अलावा अभी हम लोगों ने गहने की वैल्यूएशन की है और उसमें हम लोगों ने 25 CR का लूट हुआ है। हर अखबार की सुर्खी और न्यूज चैनल की हेडलाइंस थी आरा के तनिष्क के शोरूम में 25 करोड़ की लूट। बिहार में हुई अब तक की सबसे बड़ी लूट। लेकिन 24 घंटे से भी कम वक्त में लूट की कीमत आधी से भी कम हो गई। आरा के नगर थाने में दर्ज इस लूट की एफआईआर के मुताबिक शोरूम से 25 करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़ के गहने लूटे गए। भोजपुर के एसपी राज ने भी आज तक को बताया कि लूट की रकम 10 करोड़ है, न कि 25 करोड़। ये उनका प्रथम आकलन था, लेकिन जब उन्होंने डिटेल अपना आकलन किया है, स्टॉक से मिलाया है, तो अभी एफआईआर हम लोग को प्राप्त जो हुआ है उसमें तकरीबन 10 करोड़ 9 लाख रुपए का है, उसमें जो है मेंशन किया गया है। इनमें से भी 2 लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद उनसे 2 थैलों में काफी सारा लूट का जेवर बरामद करने का भी पुलिस ने दावा किया है। कमाल यह है कि एफआईआर इन्हीं स्टोर मैनेजर की तरफ से लिखाई गई जो 24 घंटे पहले खुद 25 करोड़ की लूट बात कर रहे थे। अगर देखा जाए तो 3 झोला जो सीसीटीवी फुटेज में ही स्टोर से निकलते हुए दिख रहा था, उसमें से उन्होंने 2 झोला को बरामद किया गया है और पूरे जो जितने भी आभूषण हैं उनका आकलन तनिष्क की टीम भी कर रही है और जल्द से जल्द हम लोग जो है तो इसको देखते हुए तकरीबन 50% अगर हम लोग देखते हैं लगभग तो हम लोगों ने रिकवर किया है। ये है शोरूम में दाखिल होने वाले वो 5 लुटेरे, बस 2 के चेहरे ढके हैं, बाकी 3 खुल्लम खुल्ला शोरूम के स्टाफ के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे में भी अपना चेहरा दिखा रहे हैं। 5 लुटेरे 25 से 30 साल की उम्र के दरमियान, ज्यादातर चप्पल में ही चले आए थे। इन्हीं 5 में से अब इन 2 लुटेरों को देखिए। इनमें से एक का नाम विशाल गुप्ता है और दूसरे का कुणाल कुमार। दोनों सारण और सोनपुर के रहने वाले हैं। शोरूम से करीब 20 किलोमीटर दूर पुलिस की इनसे मुठभेड़ हो गई थी। इसी मुठभेड़ में दोनों को कमर के नीचे 2-2 गोलियां लगी। फिलहाल अगले 1 हफ्ते तक अब दोनों अस्पताल में ही रहेंगे, मगर इनकी गिरफ्तारी से पुलिस को इतनी राहत जरूर मिली कि इनके बाकी साथियों का नाम पहचान पता चल गया। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल, 10 कारतूस, 2 थैलों में लूट के जेवरात और पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की, जिन पर लूट के बाद ये फरार हो रहे थे। लेकिन बाकी के 4 लुटेरे अब भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। हालांकि भोजपुर पुलिस ने यह भी दावा किया है कि शोरूम के जिस गार्ड की बंदूक लुटेरे अपने साथ ले गए थे, वो बंदूक सोमवार देर रात बरामद कर ली गई। इस लुटेरे के हाथ में इस वक्त वही बंदूक है जो शोरूम में घुसते ही उसने इन गार्ड साहब से छीन लिया था। चेहरा ढका था, खुला था ना, सबका चेहरा खुला था, वो खाली मास्क खाली मुंह में लगाया हुआ। वैसे अब तक की तफ्तीश और गिरफ्तार 2 लुटेरों से पूछताछ के मुताबिक लुटेरों ने लूटपाट से पहले बाकायदा कई बार इस शोरूम की रेकी की थी। आरा में तनिष्क का ये ज्वेलरी शोरूम शहर के मेन चौक पर है। इसे पहले घंटा घर और अब गोपाली चौक कहा जाता है।
कमाल की बात यह है कि शोरूम के करीब ही हर वक्त ट्रैफिक पुलिस वाले मौजूद होते हैं और तो और यहाँ से नगर थाना भी मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर है। लेकिन इसके बावजूद शोरूम के स्टाफ के बार बार फोन करने पर पुलिस वक्त पर नहीं पहुंची। अगर पुलिस फोन सुनते ही मौके पर पहुंच जाती तो लुटेरों का यहाँ से भागना मुश्किल हो जाता। वो लोग अंदर इनके हथियार के साथ गेट पे गार्ड अंकल को अंदर ढकेल के वो लोग आ रहे। वैसे मैं सीढ़ी के पास से मैं वहीं पे उसी टाइम पुलिस को कॉल कर दी थी, बट पुलिस को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था वहाँ से। पुलिस बार बार कहती कि ठीक है गाड़ी पहुंच रहा है वहाँ पे, पुलिस पहुंच रही है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं 20-25 कॉल की वहाँ पे, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ पे। लगातार कॉल करते रहे बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। टाइमिंग भी आप देख लीजिए, टाइमिंग भी बस 1 मिनट का अंतर है। वो लोग इन किया, मैं कॉल की थी वहीं पे, बट पुलिस को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। जब वो लोग अंदर है तो हम लोगों को सबको साइड करवा दिए, सबका फोन ले लिए थे। वो सबके यहाँ पे सर पे गन लगा के सबको साइड करवा दिए थे। सब हाथ ऊपर करो, जो भी सामान सब बाहर निकालो। बस वहाँ से मैं कैसे छुप के मैं वहाँ से भाग गई दूसरी तरफ। वहाँ जाके मैं कॉल कर रही थी। काउंटर पे सभी जेवरात थे या फिर लॉकर से? सब काउंटर से सारा ले गया। लॉकर से तो सारा निकल ही गया। कमाल देखिए कि ये उसी भोजपुर पुलिस का सोशल मीडिया अकाउंट है। इस पर सबसे ऊपर लिखा है किसी भी इमरजेंसी के लिए 112 डायल कीजिए। सिमरन ने भी इसी नंबर पर 10-12 कॉल की। 112 के द्वारा उनको बताया 112 पे कॉल किया गया था। तो 112 की चूँकि क्या है कि वो कॉल लॉग की प्रक्रिया है, उसमें जो है कॉल वेटिंग में जाता है। चूँकि लगातार सारे पूरे जो है थ्रू आउट कॉल आता है जिला से और राज्यों से, तो उसमें कारण विलम्ब हो गया। लेकिन स्टोर के द्वारा जो है ना ही हम लोग को डायरेक्टली कॉल भी नहीं किया गया था, ना ये एसपी सदर भी हैं यहाँ पे, ना हम लोग को डायरेक्टली कॉल किया गया था। अगर ऐसा हुआ होता तो हम लोग का जो रिस्पांस टाइम है वो और बेहतर हो सकता था, तो और फर्दर रिकवरी हम लोग आसानी से कर सकते थे। उधर लुटेरे पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ शोरूम लूटने पहुंचे थे। उन्हें ये तक पता था कि शोरूम की सुरक्षा गाइडलाइंस के हिसाब से एक वक्त में 4 से ज्यादा लोग एक साथ शोरूम में दाखिल नहीं हो सकते। शोरूम में मास्क या नकाब पहने लोगों को एंट्री नहीं दी जाती। इसीलिए पहले 3 लुटेरे खुले चेहरे के साथ शोरूम में दाखिल हुए। इसके बाद मास्क और हेलमेट पहने लुटेरों ने शोरूम के गेट पर ही गार्ड को पिस्टल दिखाकर उन्हें अपने काबू में कर लिया और गार्ड की बंदूक भी छीन। हालांकि सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों से यह भी साफ है कि लुटेरों के पास पिस्टल तो थी, लेकिन वो किसी स्टाफ को गोली मारना नहीं चाहते थे। बस डराना उनका मकसद था। इस बात का सबूत ये तस्वीर भी है। शोरूम के दरवाजे के पास काउंटर पर बैठा ये स्टाफ लुटेरों की नजरों से खुद को बचाता हुआ शायद बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी एक लुटेरे की नजर इस पर पड़ जाती है और वो बाकी लुटेरों को सावधान करता है। इस पर एक लुटेरा उस स्टाफ की तरफ जैसे ही पिस्टल तानता है, उसका दूसरा साथी उसे गोली मारने से मना करता है। लुटेरों के कुछ साथी शोरूम के बाहर कुछ ही मीटर की दूरी पर बाइक पर ही डटे हुए थे। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद थैलों में जेवर भरकर वो शोरूम से पैदल ही बाहर आए और फिर बाइक पर बैठकर वहां से निकल भागे। सोनू सिंह, आरा, आज तक। ये बिहार के आरा शहर में मौजूद टाटा कंपनी का तनिष्क ज्वेलरी शोरूम है। इसकी गिनती शहर के बड़े ज्वेलरी शोरूम में होती है। 2 मंजिला इस शोरूम में तनिष्क के कुल 25 मुलाजिम काम करते हैं। चूंकि शादी का सीजन चल रहा है, इसलिए आरा के आसपास के तमाम इलाकों से भी लोग यहाँ खरीदारी करने आ रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक शोरूम में करीब 50 करोड़ रुपए के जेवरात थे। सोमवार सुबह रोजाना की तरह ठीक 10 बजे शोरूम खुलता है। अगले 15 मिनट तक शोरूम की साफ सफाई की जाती है। तब तक स्टाफ का पहुंचना शुरू हो चुका था। अब सुबह के 10:28 हुए थे। शोरूम में पहले 2 ग्राहक दाखिल होते हैं। इस शोरूम में सुरक्षा की वजह से एक साथ एक ही ग्रुप के 6 लोगों के एंट्री नहीं दी जाती है। पहले 2 ग्राहक के अंदर दाखिल होते ही उसके पीछे पीछे 3 और ग्राहक शोरूम में दाखिल होते हैं। सभी अलग अलग, यानी कुल 5 लोग। असल में ये ग्राहक नहीं, लुटेरे थे। इनमें से एक ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, दूसरे ने हेलमेट के अंदर चेहरा छुपा रखा था, जबकि बाकी 3 बेखौफ बिना चेहरा छुपाए हाथ में तमंचा लिए शोरूम में घूम रहे थे। शोरूम में घुसते ही सबसे पहले एक लुटेरे ने दरवाजे पर खड़े बंदूकधारी गार्ड की पिटाई की और उसका बंदूक छीन ली।
अंदर तब जितने भी स्टाफ थे, अब सभी को दोनों हाथ ऊपर उठाने का हुक्म दिया जाता है। हाथ उठाने वालों में वो गार्ड भी था जिसकी बंदूक छीन ली गई थी, और छीनी गई गार्ड की वही बंदूक इस वक्त इस लुटेरे के हाथ में है। फ्रेम में तनिष्क की 5 महिला कर्मचारी भी साफ नजर आ रही है। दरवाजे के करीब दाहिनी तरफ काउंटर पर तनिष्क का एक स्टाफ बैठा है, सारे लुटेरे दूसरी तरफ है। तभी वो स्टाफ मौका देखकर अपनी सीट से उठता है और दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। शायद वो बाहर निकलकर लोगों से मदद मांगना चाहता था, लेकिन तभी एक लुटेरे की नजर उस पर पड़ जाती है। वो जोर से दूसरे लुटेरे से कुछ कहता है। 2 लुटेरे तुरंत लपक कर उसके पास जाते हैं। इसके बाद उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। फिर उस शख्स को भी उस तरफ ले जाते हैं जिधर बाकी के स्टाफ दोनों हाथ उठाए खड़े थे। लुटेरों में से एक बाकायदा थैला लिए है। उस थैले के अंदर भी कई थैले हैं। अब एक एक कर वो थैले बाकी साथियों को देता है। एक लुटेरा तमाम स्टाफ को पिस्टल की नोक पर संभाले हुए था, तो बाकी के 4 शोरूम से जेवर उठाकर थैलों में भरते जा रहे थे। बीच बीच में लुटेरे बराबर के कमरे की तरफ भी जाते दिखाई देंगे। दरअसल दूसरी तरफ भी शोरूम का ही एक हिस्सा है। वो वहां से भी जेवर बटोर रहे थे। शोरूम के जिस स्टाफ को लुटेरों ने पीटा था, शायद उसके सिर से खून बह रहा था, लिहाजा शोरूम की ही एक स्टाफ उसे कुर्सी पर बिठा देती है। फिर शायद कोई बैंडेज, कॉटन या रुमाल उसके सिर पर लगाती है। इस पूरी लूटपाट के दौरान 2 महिलाएं लगभग निठाल सी हो रही हैं। एक तो घबरा कर नीचे ही बैठ जाती है, जबकि दूसरी की शायद सांसें उखड़ रही थी। नौ मिनट के अंदर जितना माल लुटेरे थैले में भर सकते थे, अलग अलग थैलों में भर लिया। बीच बीच में वो अपनी जेबों में भी जेवर ठूंसते जा रहे थे। जब उन्हें लगा कि अब काफी माल हाथ लग चुका है, तब 10:37 पर सभी स्टाफ को एक साथ एक कोने में बिठाकर कट्टा लहराते हुए वो शोरूम से बाहर निकल जाते हैं। शोरूम के बाहर मोटरसाइकिल पर उनके कुछ और साथी पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद वो उन्हीं मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से निकल भागते हैं। इसके बाद स्टाफ बाहर निकलकर शोर मचाते हैं। फिर पुलिस आती है। सोनू सिंह, आरा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।